हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। एंड आई होप सो आप सभी ने इस वीडियो का पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने हु, हुम और व्हेन इन क्वेश्चन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स क्या हैं। तो अगला WH वर्ड है वॉट, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या। आइए देख लेते हैं किस प्रकार इसे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सेंटेंस की शुरुआत होती है वॉट के साथ, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी HV, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड्स, कोई भी अदर वर्ड्स आ सकता है, और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब इसी स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे वॉट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट, क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। नॉट के बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड यदि सेंटेंस में आया हुआ है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, ये तो थे ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जिनमें वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें वॉट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके सिर्फ मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है वॉट के साथ, उसके बाद लगा देते हैं वर्ब यानी मेन वर्ब, और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार इन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वाले सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंस का अब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस में सबसे पहले शुरुआत की जाएगी वॉट, यानी वॉट के आने पर हम लगा देंगे वॉट, उसके बाद लगाई जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद लगाया जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड आया हुआ है तो उसे हम ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो ऐसे पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी वॉट के साथ, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है नॉट के बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड है तो उसे हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया जाएगा। आइए अब देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, जिसमें WH वर्ड वॉट के बाद सिर्फ मेन वर्ब आती है। तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सेंटेंस में हम यूज कर देंगे बाय वॉट, ठीक है, ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बाय वॉट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद आएगा V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू न्यू सब्जेक्ट, यानी यहां पर जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं वो एक न्यू सब्जेक्ट होगा, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कहां पर हम लगाते हैं वॉट और कहां पर हम लगाएंगे बाय वॉट। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, व्हाट हैव यू ईटन, तुम क्या खा चुके हो। यहां पर यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें WH वर्ड वॉट लगाया गया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जो यू प्रोनाउन वर्ड आया है वो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यू के द्वारा खाने की क्रिया की जा रही है, इसीलिए वह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जिस चीज को खाया जाना है उसके लिए हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं वॉट क्वेश्चन वर्ड के थ्रू, इसीलिए यहां पर हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वॉट में ही ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, यानी कि कर्म। आइए अब इस सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, व्हाट हैज बीन ईटन बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा क्या खाया जा चुका है। अब इस पैसिव वॉइस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है वॉट के साथ, लेकिन यहां पर वॉट एज एन ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया है, बल्कि एज ए न्यू सब्जेक्ट इसे हमने यहां पर रखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हम यह एज्यूम करके चल रहे हैं कि वॉट के पीछे ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। हालांकि व्हाट एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जिसके थ्रू क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इस सेंटेंस में यदि हम व्हाट का आंसर प्राप्त करेंगे तो वह हमें ऑब्जेक्ट में ही प्राप्त होगा, और ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बना दिया जाता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में रखा गया व्हाट यहाँ पर एज अ न्यू सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। व्हाट के बाद अब हमने यहाँ लगाई है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ध्यान रहे पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी हमेशा न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। इसके बाद हमने ऐड किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद लगाया है बाई जो कि एक प्रपोजिशन वर्ड है। बाई के बाद हमें ऐड करना होता है न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो हमने यहाँ लगा दिया है यू, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यह एक सब्जेक्ट था। अब सेंटेंस के लास्ट में हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली, क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस। What does not he say, यानी वह क्या नहीं कहता है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसे भी बनाते हैं पैसिव वॉइस में। हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो पैसिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, What is not said by him, यानी उसके द्वारा क्या नहीं कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में हमने शुरुआत की है व्हाट के साथ, वो इसलिए क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले हमने सर्च किया सब्जेक्ट को। हमारे पास सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस में ही, क्योंकि ही के द्वारा कहने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में आया हुआ व्हाट एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसको हम एज्यूम कर रहे हैं इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने लगा दिया है व्हाट को एज एन न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है नॉट। यदि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हमने लगा दिया है यहाँ पर नॉट। नॉट के बाद हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम। यहाँ पर हिम ही जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और लास्ट में ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क। आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को ये दोनों ही एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं, वो ये कि कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट ना आकर के एज अ सब्जेक्ट भी आता है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर वाला एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, What encourages you, यानी आपको क्या प्रोत्साहित करता है। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं फिर से what आया हुआ है, लेकिन यहां पर what एज अ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहां पर आई है मेन वर्ब जो कि है एनकरेज, और उसके बाद लास्ट में है you एक ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, इस सेंटेंस में हमने कैसे पहचाना कि व्हाट ही सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और यू एक ऑब्जेक्ट है? वेरी सिंपल, यहां पर भी हम वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में लगाई थी। दिए गए सेंटेंस को ध्यान से देखिए। क्या इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है जिसके द्वारा एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है? जी नहीं, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उस सब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है व्हाट क्वेश्चन वर्ड के थ्रू। इसका मतलब यह हो गया कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड में ही सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अब सेंटेंस में बचता है यू प्रोनाउन वर्ड। चूंकि सेंटेंस की क्रिया एनकरेज है जिसका डायरेक्ट प्रभाव यू प्रोनाउन वर्ड पर पड़ रहा है, इसलिए यू कहलाएगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोई ऐसी चीज जिसे हमने सब्जेक्ट माना है वो एनकरेज कर रही है किसी व्यक्ति को, और व्यक्ति में हम बात कर रहे हैं यू प्रोनाउन वर्ड की। आइए बनाते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, बाय व्हाट आर यू एनकरेज्ड, यानी किस चीज के द्वारा तुम उत्साहित हुए। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है बाय व्हाट। ध्यान रहे पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाय व्हाट का यूज हम तभी करते हैं जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में WH वर्ड व्हाट एज अ सब्जेक्ट आया हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में व्हाट का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया गया है, क्योंकि इसे सेंटेंस में रखा गया है बाय के बाद। और आपको ये याद ही होगा कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा बाय के बाद न्यू ऑब्जेक्ट को ही यूज किया जाता है। अब चाहे उसे सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में लिखें या फिर सेंटेंस के एंड में।
अब चूंकि WH वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें WH वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रखा जाता है, इसीलिए पैसिव वॉइस बनाते समय यहां पर हमने व्हाट के आगे बाय लगा दिया है और इसके स्थान को चेंज नहीं किया है, क्योंकि हम व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में नहीं रख सकते हैं, भले ही यह ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। व्हाट इरिटेटेड हर, उसे क्या परेशान करता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें व्हाट का यूज एज एन सब्जेक्ट ही किया गया है, यानी हम मानकर चल रहे हैं कि व्हाट में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद इरिटेटेड यहां पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यूज किया गया है हर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं पैसिव वॉइस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, बाय व्हाट इज शी इरिटेटेड, यानी किस चीज के द्वारा वह परेशान है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमने सबसे पहले लगाया है बाय व्हाट। वो इसलिए लगाया है क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में व्हाट एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। अब व्हाट को हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके आगे हमने लगा दिया है बाय। अब चूंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे ही बाय लगा दिया है। ऑलराइट, तो ये बन गया है आपका न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब बाय व्हाट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहां पर लगाई गई है इज। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो इसी पैसिव वॉइस सेंटेंस के न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, और इस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट है शी प्रोनाउन वर्ड, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाता है, और यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट हर की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ध्यान रहे। शी के बाद हमने ऐड कर दिया है V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है इरिटेटेड, और सबसे लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार हम व्हाट वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुँचते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, यानी पार्ट 9 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।